हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज 2 दिन बाद वीडियो है। तो पिछली वीडियो पे कुछ बच्चों के कमेंट्स आ गए थे कि वीडियो नहीं आ रही। तो गाइस, आप लोगों को बताएं कि 2 दिन की छुट्टी थी, ईद की छुट्टी थी, इसलिए वीडियो नहीं आ पाई। तो अब से कंटिन्यू वीडियो रहेगी, डेली आपको 2 से 3 वीडियो मिलेगी। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के लिए फ्री क्लासेस चल रही हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को शेयर करें और अधिक से अधिक अपने जो भी फ्रेंड हैं उनमें शेयर करें और कमेंट्स करें। अच्छी हो बुरी हो, जैसी भी वीडियो आपको लग रही है आप कमेंट जरूर करें। अगर कुछ और शुरू कराना चाहते हैं तब भी आप कमेंट करें। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर रीजनिंग और ज्योग्राफी चल रही है। ठीक है, अभी की जो क्लास है वो ज्योग्राफी की है और सभी क्लासेस फ्री है। जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ऑल इंडिया के, तो उनमें सभी जो हमारे चैनल पर रहेगी सभी वीडियोस फ्री रहेगी। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। अभी जो उत्तराखंड में वीडियो का रिजल्ट आया था, कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट आया, तो काफ़ी बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं, थोड़े निराश हो रहे हैं। कुछ कमेंट्स आए थे, तो बच्चों उनके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो बनाऊंगा मैं और बताऊंगा कि ज़िंदगी कोई एक एग्ज़ाम से डिसाइड नहीं होती। बच्चों, इसमें आप लोगों को कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ती है और लगे रहिए, जब तक जान है तब तक लगे रहिए। और ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ तो आगे नहीं होगा, बिल्कुल। लोग 99 बार भी फेल होते हैं और 100 भी बार वो पास हो जाते हैं। चलिए, इस पर हम एक फुर्सत से वीडियो बनाएंगे। अभी हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में बच्चों आज है देशांतर। ठीक है, छोटी ही वीडियो बनेगी, ज्यादा बड़ी वीडियो हम नहीं बनाएंगे इसकी। देशांतर, लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है बच्चों, इनके बारे में आज हम पढ़ते हैं। देखो, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर पूरी एक प्लेलिस्ट है, वहां से जाकर आप ये कंप्लीट वीडियो देख ले। अभी हमारे यहाँ एक ऐप आने वाला है जिसपे सभी क्लासेस फ्री रहेगी आप लोगों के लिए, पूरा कोर्स फ्री रहेगा। आप वो भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्लेलिस्ट से, लेकिन जैसे ही अभी तैयार हो रहा है, जैसे तैयार होगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। चलो हम पढ़ते हैं देशांतर। अभी मैं इसे हटा रहा हूँ तो इसके बारे में कुछ थोड़ा सा लगता है, चलो रखते हैं इसे। देखो, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, अक्षांश के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और ये हमने अर्थ बनाई थी ऐसी। तो ये पृथ्वी है और आप लोगों को बताया था कि हमने एक लाइन में बीच में ऐसे डाली थी, इससे ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध था, यानी कि ये पॉइंट था जो उत्तरी ध्रुव था यहाँ। ठीक है, तो बच्चों इसका नाम इंग्लिश में बोला तो नॉर्थ पोल था। और नीचे का जो पॉइंट है ये यहाँ, इसे बोलते थे हम दक्षिणी गोलार्ध, सॉरी दक्षिण ध्रुव, यानी कि नॉर्थ पोल। ठीक है बच्चों, आपको रखना है इतना याद। और ये 90 डिग्री होता है, इधर भी 90 डिग्री होता है। तो बच्चों, अब तक जो आप लोगों ने पिछली वीडियो में सीखा था कि हमने ऐसे इधर से इधर एक ऐसे जो लाइन ड्रॉ की थी, ये एक सर्कल है जो एक हमारी पृथ्वी गोल के तरीके की है और उसके चारों ओर जो एक सर्कल के तरीके से ये लाइन है इस पर। तो ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। और ये जो लाइनें हैं ये पूरब से पश्चिम होती है। ठीक है, अब हम जो अगली लाइनें पढ़ेंगे वो भी इमेजिनरी होती हैं, देशांतर पढ़ेंगे। वो पृथ्वी पर खींची गई है उत्तर से दक्षिण। बच्चों ऐसे खींची गई है वो। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण है। थोड़ा मैं सीधी खींच देता हूं इसे। तो चलो बच्चों, ऐसे ही खींचिए। तो ये उत्तर से दक्षिण खींची गई है। और आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था कि हम ऐसे नापते देखते हैं। ये ऊपर उत्तर होता है, नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, दक्षिण, इधर ईस्ट होता है, सॉरी हाँ इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो इसे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो, ये जो हमने काल्पनिक रेखा ऐसे डाल दी, इस लाइन से जो इधर का भाग होगा, जैसे इधर का जो भाग होगा यहाँ का, ये पूरा, इसे हम कहेंगे पूर्वी देशांतर। और यहाँ से जो इधर का भाग होगा ये यहाँ तक होगा, इसे हम बोलेंगे, इस पूरे को बोलेंगे हम पूर्वी देशांतर। ठीक है बच्चों, ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, और इधर का जो भाग होगा इसे बोलेंगे पश्चिमी देशांतर। ठीक है बच्चों, ये इधर का भाग होगा पश्चिमी देशांतर, इधर का भाग होगा पूर्वी देशांतर। और मैंने जैसा आप लोगों को बताया था कि जैसे मान लो ये अगर विषुवत रेखा, इससे ऊपर का भाग होगा उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग होगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और इधर के जितने भी देशांतर होंगे वो ईस्ट वाले होंगे और इधर वाले वेस्ट वाले होंगे।
और मेनली जो हम देशांतर का यूज करते हैं वो समय के निर्धारण के लिए करते हैं, यानी कि टाइम को सेट करने के लिए करते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हम ऐसे डालते हैं, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, लैटिट्यूड्स होती हैं, वो एक सर्कल के रूप में होती है। लेकिन ये जो रेखाएं होती हैं, ऐसे लाइन होती है देशांतर रेखाएं, ये एक सेमी सर्कल होता है, अर्धवृत्त के रूप में होती है। यानी कि एक बॉल यहाँ से ऐसे हुई कोई बॉल और उधर ऐसे खींच दी यहाँ तक, यानी कि पूरी नहीं खींची गई, ऐसे खींच दी यहाँ तक, आधे तक। क्योंकि एक पूरा गोला 360 डिग्री का होता है और 1 डिग्री पर एक खींची गई है ये, तो इसका मतलब टोटल कितनी इनकी संख्या होगी, टोटल इनके नंबर होंगे ये, टोटल कुल देशांतर जो होगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कुल देशांतर जो होगा, ठीक है, इनकी संख्या टोटल होगी 360। ठीक है बच्चों, ऐसे ऐसे आप इसमें डाल दोगे, जो इधर वाली होगी वो ऐसे आएगी इधर, फिर एक इधर से इधर आएगी, यहाँ आएगी ऐसे, फिर ये ऐसे आएगी, ये अभी हम पूर्व में खींच रहे हैं ऐसे, और फिर ये यहाँ आएगी ऐसे इधर से, और फिर यहाँ से ऐसे आएगी ऐसे, और इधर से ऐसे। मान लो अभी हम तीन तीन ही खींच रहे हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ ऊपर पोल पे जाने के बाद ये मिल जाती हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ ये मिल जाती है, लेकिन इनकी जो सबसे अधिक दूरी होती है वो कहाँ होती है, विषुवत रेखा पर होती है, यानी कि इक्वेटर पर होती है। तो यहाँ इक्वेटर पर जो इनके बीच की जो कुल दूरी होती है, इक्वेटर पर यानी कि विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी, इनके बीच की जो दूरी होती है बच्चों, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है 111.32 किलोमीटर होती है, यानी कि यहाँ कम होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे पोल की ओर जाएंगे ये घटती जाएगी, ऊपर जाएंगे तो भी घटती जाएगी। और आगे जो हम पढ़ेंगे अभी, समय क्या होता है, इन रेखाओं के बीच का अंतर होता है समय। तो हम कह सकते हैं कि जब इन रेखाओं का अंतर यहाँ जो पोल पे खत्म हो गया, यहाँ खत्म हो गया, तो इसका मतलब पोल को हम बोलते हैं समय विहीन स्थान, विदाउट टाइम प्लेस। ठीक है बच्चों, यानी कि इसमें कोई समय नहीं है। अब देखो हमने ये लाइन खींची थी बीच में, ये, इसके नाम देख लेते हैं क्या क्या बोलते हैं इसे। इसके नाम होता है, देखो इसे हिंदी में पहले देख लेते हैं, फिर उसमें आगे करेंगे। इसे बोलते हैं प्रधान देशांतर भी बोलते हैं इसे, प्रधान देशांतर भी बोलते हैं इसे। इसके बाद एक और नाम है इसका, प्रधान मध्याह्न भी बोलते हैं, और याम्योत्तर भी, पहले याम्योत्तर लिख लेते हैं, याम्योत्तर लाइन भी बोलते हैं इसे, और मध्याह्न भी बोलते हैं, ये भी है इसका। और इंग्लिश में बोलते हैं इसे मेन लैटिट्यूड, मेन लॉन्गिट्यूड। तो बच्चों मेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसे मान लेते हैं बिल्कुल जीरो से, जब इसके ऊपर एकदम सूरज होगा इसके ऊपर, तो हम मान के चलते हैं कि ये 0 डिग्री, ये सॉरी इस पे यहाँ 12 बज रहे होंगे। आगे समय निकालना सीखेंगे तो उसके बारे में वहां मैं बताऊंगा। तो आप लोगों को फिलहाल इतना समझ लेना है कि यहाँ से इतना जितना भी जो भी पूरब में होगा वो समय इससे आगे होगा, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, ऐसे घूमेगी तो ये हिस्सा पूरब का पहले सामने आएगा और इधर का बाद में आएगा। तो हम ये मानते हैं बच्चों कि जैसे ही तुम अगर इधर का ये लैटिट्यूड लिखोगे, या सॉरी लॉन्गिट्यूड लिखोगे और इधर का लिखोगे, इनका अंतर बता देता हूँ कि मान लो कि ये 10 डिग्री है यहाँ, ठीक है, और एक 10 डिग्री है ये। अगर ये और इसे रख दो तुम A और इसका नाम रख दो B, तो अगर तुम A को लिखोगे यहाँ ऐसे, तो इसे लिखोगे 10 डिग्री पूर्वी देशांतर, शॉर्ट में लिख देते हैं पूर्वी देशांतर। ये तुम्हें लिखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। और अगर B को लिखोगे, B को तुम ऐसे लिखोगे 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर। अब अंतर आप सब क्लियर देख सकते हैं कि ये इस लाइन से इधर है, पूर्व में है, ये पश्चिम में है, इसलिए अंतर है। ठीक है, ऐसा मत मान लेना कि कहीं 10 डिग्री पूर्वी देशांतर और सॉरी 20 डिग्री पूर्वी देशांतर और 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक रेखा होती है, कभी भी एक रेखा नहीं होती। और जैसे ऐसे ही करते करते यहाँ तक बिल्कुल एकदम जो इसके पीछे आएगा जो हिस्सा, इस लाइन को बोलेंगे हम 180 डिग्री, 180 डिग्री देशांतर।
बच्चों थोड़ा सा ये, क्योंकि ये क्रैश कोर्स के तरीके से चल रहा है तो आपको समझना पड़ेगा, बाकी अगर होता तो फिर इसे डिटेल से समझाते हैं। यहाँ देखो ये और ये लाइन एक ही होती है, ठीक है, ये ऐसे है, ऐसे अगर बॉल होगी ऐसे, आपने देखा होगा बॉल ऐसे होगी गोल, तो अगर ये ऐसे खींची गई है ये आधे पर, ठीक है, ये और ये आधे पर ऐसे आई है, तो इसलिए 0 डिग्री, जो इसे 0 डिग्री देशांतर भी बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर हमेशा 180 डिग्री देशांतर के अपोजिट होती है पूरे पूरे नंबर पे। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो ये पता लग गया आपको, ये क्या होती है, अर्धवृत्ताकार होती है, ठीक है, ये बस इतना ही याद करना है आपको, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अर्धवृत्ताकार, सेमी सर्कल, ये होती है सेमी सर्कल, ठीक है बच्चों। और इनके बीच की दूरी मैंने आप लोगों को बता ही दी है। और ये ध्यान रखना कि ये 0 डिग्री देशांतर होती है, इसे 0 डिग्री देशांतर भी बोलते हैं। ये कितने पे होती है, 0 डिग्री देशांतर पे, ये वाली। इससे इधर जाओगे तुम 180 डिग्री तक काउंट होता चला जाएगा, इससे इधर, और इससे इधर जाओगे 180 डिग्री तक काउंट होता जाएगा। इधर वाले के सामने तुम लिखोगे पूर्वी देशांतर और इधर वाले के सामने तुम लिखोगे पश्चिमी देशांतर। तो थोड़ा सा इन्हें समझ लो। मेनली क्वेश्चन क्या आते हैं कि जो देशांतर रेखा है वो किधर से किधर खींची जाती है, वो खींची जाती है कि उत्तर से दक्षिण की ओर। बच्चों बिल्कुल क्लियर से समझना है, बहुत ध्यान से, क्योंकि टफ टॉपिक है थोड़ा सा, हालांकि आगे के 2-3 टॉपिक समझने के बाद तब ये समझ में आएगा, ठीक है। तो ये रहेगा। अब इसमें एक चीज और रहती है बच्चों कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 180 डिग्री देशांतर है वो पूर्वी है या पश्चिमी है, ये वाली पूर्वी है या पश्चिमी। देखो जो एकदम बिल्कुल पीछे है इसके, ना तो ये पूर्वी होती ना पश्चिमी होती, इसलिए इसके सामने कोई नहीं लगाते, ठीक है बच्चों, ये इतना ध्यान रखना पड़ेगा। और एक चीज और है कि सबसे लंबी अक्षांश रेखा, वो देशांतर रेखा कौन सी होती है, जो सबसे लंबी है वो कौन सी है। देखो इन सब की लंबाई सेम है, बराबर है, इस जिसकी जितनी इसकी है इतनी ही इसकी है, ये आप लोगों को ध्यान रखना इतना इसमें। और इसमें एक चीज और है बच्चों, अभी और एक चीज और बच्चों, ये वीडियो काटना मत, बिल्कुल भी स्किप मत करना, बस थोड़ा तो अच्छे से समझना, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम, तो वो तभी समझ में आएगा जब इसे समझोगे, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाओगे। तो फिर अगला है, एक तो ये पता लग गया कि इनके ये होता है, ठीक है, लंबाई बराबर होती है, ये भी लिख लो यहाँ, इन सब की लंबाई ये बराबर होती है, ठीक है, लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। और एक चीज है और है, 2 देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी हो उसे गोरे बोलते हैं, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, 2 देशांतर के बीच की दूरी गोरे होती है, उसे क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। बच्चों इतना ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक। अब हम देख लेते हैं यहाँ इसमें जो इसके क्वेश्चन आए गए हैं कुछ। एक क्वेश्चन ये रहता है बच्चों, आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ कि ये जो 0 डिग्री देशांतर है ये कितने देशों से गुजरती है और किस महासागर से गुजरती है, कौन से ओशन से गुजरती है, ये आप लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है। देखो इसमें मेन तो समझने के लिए इतना ही है, कल मानक समय समझेंगे, वहां से मैं बताऊंगा आप लोगों को। फिर अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है, इंटरनेशनल जो डेट लाइन है, वो भी देखेंगे, मैं बताऊंगा आपको वो कैसी होती है, कहाँ कहाँ से चलती है, कैसे कैसे जाती है। तो बस बच्चों अभी थोड़ा आपको इसमें ध्यान से समझना है। देखो वीडियो छोटी सी, इसलिए क्रैश कोर्स के तरीके से हम कर रहे हैं। जब डिटेल क्लास होगी, डिटेल हमारे ऐप पे मिल जाएगी या यहाँ भी वीडियो मिलेगी, तो आप लोगों को डिटेल क्लास में ये बिल्कुल डिटेल से समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद देखते हैं फिर अगली वीडियो बनाएंगे। एक काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे ये रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग की वीडियो बनाएंगे, और इसके लिए अगला मानक समय होगा। चलो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।